समय पर नियंत्रण। धन का सबसे अच्छा स्वरूप हर सुबह उठकर ये कहने में है, मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। कुछ भी कर सकने की आजादी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? और बात हो रही है एक बेहद खास किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बेहद खास मुकाम की, अपनी सफलता और समय पर अपना नियंत्रण। लोग खुद को खुश करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। खुशी एक जटिल विषय है क्योंकि हम सब अलग हैं और सबकी खुशियां भी अलग हैं, लेकिन सभी को खुश होने के लिए जो एक कॉमन चीज चाहिए वो ये है कि लोग अपने जीवन को काबू में करना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, करने की क्षमता अमूल्य है। यही आपकी कमाई का सबसे बड़ा डिविडेंड है। यहाँ लेखक अपने जीवन से एक शानदार उदाहरण देते हैं। वो एक निवेश बैंकर बनना चाहते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इसमें अच्छा पैसा है। उन्होंने लॉस एंजलिस में एक निवेश बैंक में 4 महीने की इंटर्नशिप करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें काम के वो असहनीय घंटों की संख्या मंजूर नहीं थी। उनका अपने समय पर कोई नियंत्रण नहीं था और अनावश्यक रूप से लंबे समय तक काम करने के लिए कहा जाना पसंद नहीं था। सरल भाषा में कहें तो वो खुश नहीं थे। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल कहते हैं, आपके जीवन पे खुद का नियंत्रण किसी भी चीज से बेहतर है, चाहे वो आपका भारी भरकम वेतन हो या आपके घर का आकार या आपकी नौकरी की प्रतिष्ठा। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, उस पर नियंत्रण होने से ही लोगों को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ संदेश यह है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पुराने समय में किसान या मजदूर की नौकरी में शारीरिक श्रम, सीमित घंटे और कम वेतन हुआ करता था, पर आज हमारे पास जिस तरह की पेशेवर नौकरियां हैं, उनमें आपको प्रबंधकों की तरह अपने हाथों से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। यदि आपका काम कारों का निर्माण करना है, तो जब आप असेंबली लाइन पर नहीं होते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप काम से दूर होते हैं और आपके उपकरण वहीं कारखाने में रखे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, एक विचार आधारित और निर्णायक कार्य, तो आपका उपकरण है आपका दिमाग, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आप अपनी यात्रा के दौरान अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, खाना बनाते समय, बच्चों को सुलाते समय और रात में जब भी आपकी आंख खुले आप उसी तनाव में हो सकते हैं। देखा जाए तो साल 1950 की तुलना में आपका काम शायद कम घंटों का हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि अपने समय को नियंत्रित कर पाना ही अपने धन का सबसे बड़ा लाभांश है। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैन इन द कार विरोधाभास कहा जाता है। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप शायद ये नहीं सोचते, वाह उस कार को चलाने वाला आदमी अच्छा है, बल्कि आप सोचते हैं, वाह अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग सोचते कि मैं अच्छा हूँ। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग चाहते हैं कि उनका धन दूसरों को ये संकेत दे कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वही लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से कतराते हैं। उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि आपके पास धन है। वो आपके धन का उपयोग अपनी पसंद और प्रशंसा की अपनी इच्छा के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं। पैसा निश्चित रूप से आपको शक्ति और महत्व का पद दे सकता है, लेकिन यह आपको सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान शक्ति और पद के लिए आ सकता है, लेकिन व्यक्ति के लिए नहीं। यदि सम्मान और प्रशंसा आपके लक्ष्य हैं, तो सावधान रहें कि आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं। अच्छी वैल्यूज, विनम्रता, दया और सहानुभूति आपको धन की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक सम्मान दिला सकती है। इस मजेदार सफर पर हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है।